पंजाब में हुकूमती चलान मुहिम या खुफिया एजेंडा गलत फैसलों ने अवाम को बगावत के दहाने पहुंचा दिया। बगैर वार्निंग मुकदमात किसी बड़े हादसे का बायस न बन जाएं। मुल्तान समेत सूबा भर में 24 घंटों में हजारों नौजवानों, बुजुर्गों और मासूम बच्चों के खिलाफ ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बगैर वार्निंग मुकदमात किसी बड़े हादसे का बायस न बन जाएं। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो उससे गलत फैसले करवाता है जो उसे ले बैठते हैं। हजरत मूसा के कौल के मुताबिक उनकी आजमाइश के दिन आने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कानून कुदरत नौजवान नस्ल की तरबियत कर रहा है। दिलों से मुकदमा, थानों और जेलों का खौफ खत्म, समझने वाले सूरत हाल को रेगिस्तान की आंधी करार दे रहे। ये चालान नहीं, ये कोई बड़ा एजेंडा है। और वैसे भी ताकत जब आती है तो अकल छिन जाती है और लगता है कि साहिबान इक्तिदार से अकल छिन चुकी है। या फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल के मुताबिक उनकी आजमाइश के दिन आने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो उससे गलत फैसले करवाता है जो उसे लेकर बैठ जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। शायद इसलिए हमारे साहिबान इक्तिदार मुसलसल और पेदर पे गलत फैसले कर रहे हैं। पंजाब में 24 घंटों में हजारों नौजवानों, बुजुर्गों और मासूम बच्चों के खिलाफ ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बगैर वार्निंग मुकदमात कहीं किसी बड़े हादसे का बायस न बन जाए। क्या हुक्मरान भूल चुके हैं कि जब कहत पड़ा था तो कहा जाता है कि हजरत उमर ने हाथ काटने की सजा मुअत्तल कर दी थी। एक तरफ आप मामूली ख्वांचा फरोशों से लेकर लाखों की तादाद में मजदूरों पर गलत पॉलिसियों की वजह से सनती तरक्की को रोक कर उन पर रोजगार के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मामला ना तो हेलमेट का है और ना ही इंसानी जानों की हिफाजत का, क्योंकि अगर आवाम की जिंदगी हुकूमती तरजीहात होती तो सबसे पहले मुल्तान शहर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बनने वाली खाद फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होती, जो बंदे मार जहरीली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड साल साल से मुसलसल फिजा में फेंक रही है और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और यही वाहिद प्लांट है जिसने मुल्तान से कम 5 गुना ज्यादा आबादी वाले लाहौर के जहां सनतें मुल्तान से कम 20 गुना ज्यादा और आबादी 4 से 5 गुना ज्यादा है के बराबर आलूदगी के हवाले से मुल्तान को ला खड़ा किया है। मामला कोई और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून कुदरत नौजवान नस्ल की तरबियत कर रहा है और इनके दिलों से मुकदमा, थानों और जेलों का खौफ खत्म किया जा रहा है, जो कि किसी भी मुआशरे के लिए तबाहकुन है। न जाने कौन पॉलिसियां बनाता है और क्यों नौजवानों के दिलों में नफरत के नाम मिटने वाले नकूश छोड़ रहा है। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, जो हुक्मरान पार्टी मुस्लिम लीग के सरगर्म कारकुन और ताजर तंजीम से भी वाबस्ता हैं, एक मुलाकात के दौरान बता रहे थे कि उनके पास 70 के करीब मुलाजिमीन काम करते हैं जो उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं और उनकी किसी बात पर इनकार नहीं करते। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मैंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और सख्ती से कहा कि उन्होंने वोट मेरे दोस्त उम्मीदवार को देना है, तो सबने यक ज़बान होकर कहा कि हमारा तो बाइकॉट है, हम वोट नहीं डालने जाएंगे। मेरे इस दोस्त ने बताया कि जब मैंने सख्ती की तो उनमें से दर्जन भर लड़कों ने कहा कि हम जानते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मगर राज़िक अल्लाह है, आपने निकालना है निकाल दें, मगर वोट डालने नहीं जाएंगे। एक शहरी की हैसियत से मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान समेत सब आर्जी ताकतवरों से सवाल है कि जिस किस्म का सलूक आप लोगों ने अवाम और आम नौजवान के साथ रवा रखा है, क्या इसका 10वां हिस्सा भी अपनी औलाद के साथ रख सकते हैं? आप लोगों को कौन समझा सकता है कि जुल्म से नफरत और सिस्टम से बगावत बढ़ती है, दिलों को तो मोहब्बत से जीता जाता है। और क्या आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना और उनकी सारी ज़िंदगी की मिसालें मौजूद नहीं? क्या आपको इल्म नहीं कि हुकूमत हिकमत से काम लेती है और हिकमत ही एक मुसलमान और मोमिन की मेराज है, जो बादी नज़र में महसूस हो रहा है कि आपसे छीन ली गई है। फरमाने नबवी है कि हर किसी के लिए दुआ करो और जो बुराई के रास्ते पर चले उसके लिए भी दुआ करो, क्योंकि उसको दुआ की ज़रूरत ज़्यादा है। शायद आपकी दुआ से वो सीधे रास्ते पे आ जाए। नौजवान के दिल में थाने और कचहरी का खौफ ही रहे तो बेहतर होता है, और जब ये खौफ ख़त्म हो जाता है तो फिर ऐसे ऐसे ख़तरनाक मुजरिम जन्म लेते हैं कि तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। सबसे बढ़कर अफसोसनाक अमल ये है कि इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत में हैं, उन सब ने सही या गलत किसी न किसी तरीके से मुकदमात भुगते और जेलें देखी हुई हैं। फिर भी ये एहसास कोसों दूर क्यों है? इंसानी रवैयों के नब्बाज और चश्मे तसव्वुर से आने वाले वक्त के खदोखाल को समझने वाले इस सूरत हाल को रेगिस्तान की आंधी का मुतरादिफ करार दे रहे, जो कहीं चटील मैदान बना देती है तो कहीं बड़े बड़े टीले खड़े कर देती है, और कोई इन टीलों के नीचे दब जाता है और कोई टीला
तेज आंधी का ये झकड़ अपनी जगह से हटाकर नीचे से खुद ही कोई सदियों की छुपी हुई चीज निकाल देता है कि जिसका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता।